हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताने का प्रयास किया था गौतम बुद्ध की जीवनी एवं बौद्ध धर्म के संघ और एवं उनके कार्यकलाप और उनके जितने भी समर्थक शासक थे या जितने भी थे उसके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म, यानी उनके जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, उनके दर्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म लगभग जो है 2000 वर्षों तक जो है भारत के इतिहास को जो है ये प्रभावित करता रहा। इस बीच में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो भारतीय समाज ने जो है अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन की जो है संरचना में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो है उस समय का तत्कालीन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था को जो है नकार कर बौद्ध धर्म ने क्या किया, सुधारवादी ब्राह्मण कानून निर्माता को जो है एक तरह से जो है प्रोत्साहित किया है इन्होंने। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि धर्म सूत्रों में जो है धीरे धीरे जो है नरमपंथी विचार आने लगे थे। ब्राह्मण संप्रदाय में सामाजिक स्तर पर छूट दी जाने लगी। फलस्वरूप यही हुआ, एक नए सामाजिक आर्थिक समाज की संरचना संभव हो पाई। बुद्ध ने जो है कर्म के सिद्धांत पर बल दिया था। इन्होंने वर्तमान और आने वाले आगामी जीवन में मानव की स्थिति उसके अपने कर्म पर निर्भर है। हम अपने ही कर्म, कहने का मतलब उनका कहना था कि हम अपने ही कर्म फल प्राप्ति के बार बार जन्म लेते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। बुद्ध को जो है आज्ञावादी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया है। इसलिए इन्होंने जो है ईश्वर एवं आत्मा की प्रकृति में उलझने से इनकार कर दिया था। तो वहाँ ये हम लोग देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में या उनके जो सिद्धांत थे वो क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका चार आर्य सत्य जो इन्होंने बताया था, ये क्या है? यह निवृत्ति मार्गी धर्म है। ये क्या है? ये निवृत्ति मार्गी धर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चार आर्य सत्य है, वो चार आर्य सत्य क्या क्या है। सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा जो है दुख निरोध। क्या है? दुख निरोध। और चौथा हमारा है दुख निरोध जो है यानी प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा, ये चार इनका जो चार आर्य सत्य है, जो निर्वाण प्राप्ति करने के लिए अष्टांगिक मार्ग और चार आर्य सत्य बताए हैं बुद्ध ने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुख। दुख क्या है? जीवन दुख में है। इसका कहने का मतलब है कि जीवन क्या है? दुखमय है। और दुख समुदाय का मतलब है, यानी कहने का है कि दुख का निश्चित कारण है। क्या है? दुख का निश्चित कारण है। दुख का निश्चित कारण है, दुख समुदाय हुआ। दुख निरोध क्या है? कि दुख दूर करने का निश्चित उपाय है, यानी दुख दूर करने का निश्चित उपाय है। दुख का निश्चित उपाय है। दुख निरोध प्रतिपदा क्या है? दुख को दूर करने के लिए। ये भी क्या है? दुख को दूर करने के लिए ये भी। तो दुख को दूर करने के लिए यही चार आर्य सत्य था जो बुद्ध के जो है धर्म में है। और इस तरह से इन्होंने क्या था कि इन्होंने कहा था कि मध्यम मार्ग की, इन्होंने जो है बुद्ध ने मध्यम मार्ग की अपनाने की सलाह दी थी। जो मध्यम मार्ग जो है 8 है अंग है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या है? मध्यम मार्ग 8 अंग है, जिसे
क्या कहा जाता है? अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दिया है, जो 8 अंग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये जो उल्लेख हमारा जो है, ये जो दिया हुआ है वो तैत्तिरीय उपनिषद में भी दिया हुआ है। क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो है इसका जिक्र किया गया अष्टांगिक मार्ग का। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो है अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। देखते हैं सबसे पहले सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि 4 आर्य सत्यों की परख, यानी यही चार आर्य सत्यों की परख, इसको परख, यही हमारा सम्यक दृष्टि है। इसी तरह हम देखते हैं, अगला जो देखते हैं वह सम्यक दृष्टि के बाद जो देखते हैं अगर हम, तो वह है क्या है? सम्यक वचन। क्या है? सम्यक वचन। सम्यक वचन, सम्यक वचन कहने का, वचन कहने का मतलब क्या हुआ? बोलना, यानी सत्य बोलना, सत्य बोलना। और इसी तरह और भी हमारा है, जैसे सम्यक वचन के बाद सम्यक संकल्प। क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का तात्पर्य यही है कि भौतिक वस्तु और दुर्भावना का जो है दूर करना, यानी भौतिक वस्तुओं और दुर्भावना का त्याग करना, और दुर्भावना का त्याग करना। ये सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म। क्या है? सम्यक जो है संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक क्या है? कर्म, यानी कर्म। कर्म से तात्पर्य सत्य कर्म करना। क्या है? सत्य कर्म करना, सही काम करना, सही सत्य। इसी तरह जो है सम्यक आजीव। क्या है? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव मतलब होता है, यानी जो है आप ईमानदारी पूर्वक जो है, क्या है? ईमानदारी पूर्वक जो है जीवन निर्वाह करना, जो है क्या? जीवन निर्वाह करना, ईमानदारी पूर्वक जो है आजीविका चलाना या जीवन निर्वाह करना, आजीविका चलाना, ये है। इसके बाद और है हमारा सम्यक व्यायाम। क्या है? सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम का मतलब यही हुआ कि ये जो है शुद्ध विचार ग्रहण करना। क्या है? शुद्ध विचार ग्रहण करना, शुद्ध विचार ग्रहण करना। इसी प्रकार एक और है हमारा सम्यक स्मृति। क्या है? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति में क्या दिया हुआ है कि सम्यक स्मृति का मन, वचन और कर्म के प्रति सचेत रहना, यानी मन, वचन, कर्म के प्रति क्या रहना? सचेत रहना, सचेत रहना, मन, वचन, कर्म के प्रति। उसी तरह एक और है हमारा, क्या है? सम्यक समाधि। क्या है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का कहने का मतलब कि चित्त की एकाग्रता। क्या है? चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। चित्त मतलब क्या होता है? चित्त मतलब चेतना, चेतना, उसकी एकाग्र होना, यही जो है इन्होंने बताया था। तो बुद्ध ने जो है मनुष्य की जो है समानता पर भी जोर दिया है। क्या है? बुद्ध ने जो है समानता पर जोर दिया है। अब हम देखते हैं इसका जो है निर्वाण के बारे में। तो ये बुद्ध ने क्या है? बुद्ध ने समानता पर बल दिया, इस तरह से। तो इसी प्रकार अगला हम देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि जो है बुद्ध ने जो है निर्वाण बताए थे कि निर्वाण का तात्पर्य क्या हुआ, यानी निर्वाण, निर्वाण का मतलब हुआ दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, यही इसका मतलब है निर्वाण। तो निर्वाण हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है का अंतिम, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, यानी जीवन का अंतिम
लक्ष्य, यही है हमारा निर्वाण। निर्वाण यही है। तो इन्होंने जो है कहा कि सदाचार युक्त जीवन के लिए जो है 10 शीलों के लिए पालन और अष्टांगिक मार्ग का आचरण से ही जो है हमारा निर्वाण संभव है। तो यही हमारा बुद्ध ने कहा था। तो 10 शील यही क्या है, यानी सबसे पहले कि दूसरे के धन को, यानी दूसरे के धन को ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं करना। दूसरा हमारा क्या बोला बुद्ध ने जो है कि हिंसा नहीं करना। क्या है? हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना कभी नहीं। इसी तरह तीसरा जो बताया है इसमें यही बताया है कि द्रव्य का संचय नहीं करना, यानी धन का भी, धन का या द्रव्य का संचय नहीं करना। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि धन का जमा नहीं करना है अपने पास। और चौथा ये भी बताया कि असत्य नहीं बोलना, कभी असत्य नहीं बोलेंगे आप लोग, असत्य नहीं बोलना। ये बहुत बिच्छू के लिए कठोर प्रति था ये सब। तो असत्य नहीं बोलना। इसी तरह मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, यानी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, यानी कोई भी मादक पदार्थ हो तो उसका यूज नहीं करना। इसी तरह और भी हमने इसने क्या कहा था कि नृत्य संगीत में भाग नहीं लेना। क्या कहा कि कोई भी नृत्य संगीत में भाग नहीं लेना। ये बहुत बिच्छुओं के लिए तो 10 से जो है ये था, एकदम कठोर था इसका। और अगला ये था कि सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना। क्या था? सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना। कहने का तात्पर्य हुआ कोई भी जो है परफ्यूम है या कोई भी सुगंधित है उसका जो सेवन कभी जो है नहीं करना। इसी तरह बताया था कि कोई भी भोजन जो असमय नहीं करना, यानी असमय भोजन नहीं करना, यानी भोजन समय पर करना, असमय भोजन नहीं करना। और इसी तरह जो है ये भी और भी बताए थे कि बेविचारी नहीं करना, यानी बेविचारी नहीं करना, गलत संगतियों के साथ नहीं रहना। और इसी तरह एक और जो बताए थे, यानी सुखप्रद बिस्तर पर नहीं रहना, यानी सुखप्रद बिस्तर पर, यानी बिस्तर पर नहीं सोना। तो यही इनका जो है 10 शील बताए थे। और जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है निर्वाण। और निर्वाण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है और 10 शील है, तभी जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने क्या कहा था? ये अनीश्वरवादी थे। क्या थे? अनीश्वरवादी बुद्ध। तो ये क्या करता है अनीश्वरवादी? यानी ईश्वर को पूरी तरह नकारता है। यानी इसमें क्या करता है? ईश्वर को पूरी तरह नकारता है। कहने का तात्पर्य कि अनीश्वरवादी था। तो इस तरह से जो है इनका एक कारण जो था, जो इनका ज्ञान था, यानी प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या हुआ? यही ज्ञान था इनका जो है, जो समझ में आया था। तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब, प्रतीत मतलब ऐसा होने से, क्या होता है? प्रतीत मतलब ऐसा होने से, यानी ऐसा होने से मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। और समुत्पाद, समुत्पाद का मतलब हुआ क्या? समुत्पाद का मतलब हुआ ऐसा होता है। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऐसा होता है मतलब कोई कार्य होता है, कार्य। यही समझ में आया था बुद्ध का जो ज्ञान का, कि ऐसा होने से ऐसा होता है, यानी कार्य कारण का सिद्धांत। कारण है तो कार्य है, उसका जो सिद्धांत, यही समझ में आया था। बौद्ध धर्म में यही कार्य कारण सिद्धांत को जो है मान्यता दी गई। और इसी तरह ये बुद्ध क्या थे? बुद्ध जो है अनात्मवादिता थे। अनात्मवादिता, अनात्मवादिता मतलब आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है। इसमें क्या करता है? इसमें भी कि आत्मा के अस्तित्व को क्या करता है? पूरी तरह नकारता है, पूरी तरह नकारता है आत्मा के अस्तित्व को।
इसी तरह जो है इन्होंने एक है क्षणवाद। ये क्षणवाद बताते हैं। क्षणवाद क्या है? क्षणवाद समस्त तत्वों का अस्तित्व क्या है? सभी जो है क्षणिक है, यानी समस्त तत्वों का जो है जो पूरी तरह अस्तित्व जो है क्षणिक है। समस्त तत्वों का क्षणवाद है, यानी क्या है? क्षणिक है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि पूरा अस्तित्व इसका क्या है? समस्त तत्वों का जो है अस्तित्व क्षणिक है। इसी तरह बताया है अनात्मवादिता, क्षणवाद। उसी तरह पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास किया गया है। यानी ये जो है क्या है? पुनर्जन्म। ये बौद्ध धर्म में क्या किया? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास किया गया है। दोनों में विश्वास किया गया है। ये बुद्ध ने, यानी बौद्ध धर्म में यही है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास किया गया है। तो इसी तरह हम बताएं कि बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म आत्मा, कहने का तात्पर्य हुआ कि पुनर्जन्म जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन या जाना नहीं, बल्कि एक जन्म से दूसरे जन्म में चेतना एक प्रवाह है। क्या है? चेतना प्रवाह है। बौद्ध धर्म कहता है कि वह आत्मा नहीं है जिसे हम व्यक्ति समझते हैं या जानते हैं, वह आत्मा नहीं है, बल्कि वह क्या है? भौतिक है और मानसिक तत्व है। तो भौतिक और मानसिक तत्व के जो है 5 स्कंदों से मिलकर बना है। यानी भौतिक, यानी कहने का मतलब ये हुआ भौतिक एवं मानसिक तत्व है। क्या है? मानसिक तत्व 5 स्कंदों से मिलकर बना है। 5 स्कंदों से मिलकर बना है। तो 5 स्कंद क्या है? 5 स्कंद जो है क्या है? रूप है पहला, दूसरा है वेदना, इसी तरह जो है वेदना, उसके बाद संज्ञा, क्या है? संज्ञा, चौथा है संस्कार, और 5वां जो है इसमें दिया गया है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। यही 5 जो है स्कंद है। चेतना का जो बना हुआ है, चेतना का संबंध 5 स्तंभ से है। यानी ये क्या है? चेतना है। चेतना, यही है चेतना, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा जो है 12 आयतन है। क्या है? 12 जो है आयतन है। आयतन को कहने का तात्पर्य है संस्कार। क्या है? संस्कार जो दिया गया है। यानी चेतना का जो प्रवाह है हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म यही कहता है कि पुनर्जन्म आत्मा एक शरीर से नहीं बल्कि दूसरे शरीर में जाना नहीं, बल्कि यह एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या है? चेतना प्रवाह है। चेतना के लिए क्या है? चेतना का संबंध जो है ये हमारा स्कंद से है। और हमारा क्या है? 12 जो आयतन है जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं। जैसे 12 में से हम बता रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं 12 में क्या है? पहला जो है अविद्या, दूसरा जो दिया गया है वह है क्या है? संस्कार। क्या है? संस्कार। तीसरा जो दिया गया है इसमें विज्ञान। हम इधर लिख देते हैं। चौथा जो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड्यंत्र। इसी तरह जो है और भी है, क्या है? स्पर्श, वेदना। 8वां जो है हमारा दिया हुआ है इसमें क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। 9वां क्या है? 9वां है उपादान। क्या है? उपादान। और 10वां है भाव। और 11वां क्या है? 11वां जो दिया गया है ये क्या दिया हुआ है? जरा मरण। और 12वां जो दिया गया है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जाति।
जाति। तो सबसे पहले यही 12 संस्कार 12 आयतन है जो दिया गया है इसमें। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पहला और दूसरा, यानी कहने का तात्पर्य है जो ये संस्कार और अविद्या ये क्या करता है, ये प्रथम जो संस्कार जो है प्राणी जो है पूर्व जन्म से लेकर आता है, यानी जन्म पूर्व जन्म से लेकर ये आता है। और ये जो 11वां और ये 12वां जो है जरा मरण और जाति, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये जो है दो संस्कार जो है अगले जन्म को निर्धारित करता है, यानी अगले जन्म को निर्धारित करने वाला जाति है। और जरा मरण जन्म और मृत्यु का, जन्म मृत्यु का जिस परिपेक्ष में जैसा कर्म करता है वैसा जो है अगले जीवन में यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, ये कहने का तात्पर्य हुआ। इसी तरह अविद्या संस्कार क्या है, वह जो व्यक्ति या प्राणी जो भी जीव है वह लेकर आता है, कहने का तात्पर्य ये हुआ। यही इनका जो है ये हमारा 12 जो है हमारा ये आयतन है, यानी संस्कार है ये। तो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम अगला देखते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। अगला हम जो देखते हैं वह क्या है कि बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न किसे कहा गया है, यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, जिस तरह से जैन धर्म में है उसी तरह त्रिरत्न जो है कहा गया है, या किसको कहा गया है, बुद्ध को। धम्म और संघ, यही जो है त्रिरत्न जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं त्रिपिटक के बारे में कि त्रिपिटक है क्या। त्रिपिटक ये त्रिपिटक क्या है, ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। और वह त्रिपिटक जो है वह क्या है, वह है सूत पिटक नाम है। क्या है, सूत पिटक। और दूसरा जो है वह है विनय पिटक। और तीसरा है अधिधम्म पिटक। यही जो है ये बौद्ध धर्म क्या है, पवित्र ग्रंथ है। यही क्या है, पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। जो इसमें क्या दिया हुआ मुख्य रूप से, इसमें जो है सूत पिटक में बुद्ध की जीवनी दिया गया है, बुद्ध की जीवनी है इसमें। और विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम है, जितने भी संघ है जो बौद्ध संघ है, संघ के जो है सारी जो इसमें नियम दिया गया है। और अधिधम्म पिटक में जो दिया गया है यानी बौद्ध दर्शन क्या है, यानी इसमें दर्शन दिया गया है और परिभाषा की व्याख्या किया गया है। इसमें क्या है, व्याख्या किया गया है। तो ये तीनों है और तीनों में जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें डाला गया है और यह पवित्र ग्रंथ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूत पिटक में जो है क्या क्या दिया हुआ है। इसके 5 निकाय हैं। क्या है, 5 निकाय हैं इसके। अब 5 निकाय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 निकाय क्या है। पहला है दीघ निकाय। क्या है, दीघ निकाय। इसमें सूक्त दिया हुआ है कि कितने सूक्तों में दिया हुआ है, यानी 34 सूक्त इसमें दिया हुआ है, 34 सूक्त है। ये क्या है, इसमें संवाद सिर्फ दिया हुआ है, संवाद जो दिया हुआ है। और ये जो जिसमें है यह है दिव्यावदान से मिलती है। क्या है, दिव्यावदान में है ये। उसी तरह दूसरा है सूत दीघ निकाय के बाद जो है मध्यम निकाय में भी जो है इसके सूक्त दिए हुए हैं, यानी 125 सूक्त है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें भी जो है लघु उपदेश दिया हुआ है। ये सब सारा जो है लघु उपदेश दिया हुआ है और ये भी दिव्यावदान में है। तीसरा हम देखते हैं इसमें क्या है, यानी अंगुत्तर निकाय। क्या है, अंगुत्तर निकाय। ये सब हमारा पुस्तक है, ग्रंथ है, इसमें भी दिया हुआ है। ये अंगुत्तर निकाय में कितने 2300 सूक्त हैं। कितने, 2300 सूक्त हैं। इसमें भी जो दिया हुआ है वह 11 खंडों में है। ये 11 खंडों में जो है ये विभाजित है और ये भी दिव्यावदान में। उसी तरह हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि संयुक्त निकाय। क्या है, संयुक्त निकाय में क्या है, इसमें भी जो सूक्त दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 56 सूक्त दिया हुआ है इसमें।
और ये भी जो है 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में, खंडों में ये भी है। इसी तरह हम 5वां देखते हैं, एक और है खुद्दक निकाय। क्या है? खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, ये खुद्दक निकाय में भी जो है सूक्त हैं, जो इसमें 15 सूक्त हैं। कितने? 15 यानी 15 सूक्त हैं। और इस तरह से इसमें भी क्या दिया है? लघु संग्रह दिया है। क्या है? लघु संग्रह जो है इसमें दिया हुआ है। और ये जो है ये खुद्दक निकाय है, ये जातक से संबंध है, यानी ये जातक से संबंध है, यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी सब इसमें दिया हुआ है। ये हमारा जो है दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि सूत पिटक में लगभग जो है 15 ग्रंथ है। 15 ग्रंथ है इसमें, लगभग जो है 15 ग्रंथ है। और 15 ग्रंथों में से जो प्रमुख रूप से देखते हैं, एक और है धम्मपद। क्या है? धम्मपद। ये धम्मपद क्या है? ये धम्मपद इसमें कर्म की महत्ता पर जो है, यानी इसमें दिया हुआ है कि कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, यानी कर्म की महत्ता, यही कर्म की महत्ता जो है धम्मपद में दिया गया है। और एक और दिया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का गीता। पूछा जाता है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का गीता। बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा जाता है, किस ग्रंथ को कहता है? तो यही जो है धम्मपद है, जो इसी कहता है बौद्ध धर्म का गीता। अब बौद्ध धर्म की महत्ता पर इस पर प्रकाश डाला गया है। उसी तरह और भी है महापरिवार निर्वाण सूत्र है। महापरिनिर्वाण सूत्र जो है उसमें ये भी दीघ निकाय की जो पुस्तक है, इसमें क्या दिया हुआ है? आनंद के द्वारा जो पूछे गए जितने भी प्रश्न है बुद्ध से, वो सब है। जैसे जीवन के बारे में पूछे, मृत्यु के बारे में, यज्ञ, पुनर्जन्म और निर्वाण जैसे प्रश्नों का पूरा बुद्ध से जो है प्रश्न कर रहे हैं। और बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है उनके उत्तर दे रहे हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र जो है एक दीघ निकाय की ही एक पुस्तक है। क्या है? इन्हीं का जो पुस्तक का नाम है परिनिर्वाण सूत्र। परिनिर्वाण सूत्र। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, यानी इसके जो शिष्य जो दिया हुआ है, शिष्य जो आनंद के द्वारा, क्या है? आनंद के द्वारा, आनंद और बुद्ध के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है इस ग्रंथ में। इसी तरह एक और देखते हैं मिलिंद जो है पहिया, ये भी यूनानी शासक मिलिंद का और बौद्ध दर्शन जो थे, नागसेन थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर का जो है मिलिंद पहिया में दिया गया है। क्या हुआ है? मिलिंद पहिया। मिलिंद पहिया ये भी दिया गया है। ये नागसेन और मिलिंद का दिया हुआ है इसमें, ये दोनों में। तो इसी तरह हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में, क्योंकि विनय पिटक क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो विनय पिटक है, ये संघ के इसमें सारी चीजें नियम दिए हुए हैं। इसके भी जो है कितने 5 जो है इसके भी ग्रंथ है। क्या है? 5 ग्रंथ इसके भी हैं। 5 ग्रंथ इसके भी है। सबसे पहले देखते हैं, एक है महावग, दूसरा जो देखते हैं चुल्लुवग, तीसरा हम एक और देखते हैं इसमें क्या, पराजिका। क्या है? पराजिका। परिवारवाद, परिवार पाठ। और 5वां एक और दिया हुआ इसमें, क्या है? पचित्र यदि। ये 5 जो है 5 ग्रंथ इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि दर्शन के बारे में, कि ये अधिधम्म पिटक के बारे में, ये भी इसके 7 ग्रंथ है। क्या है? 7 ग्रंथ इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? 7 ग्रंथ दिया हुआ है। दर्शन और परिभाषा की जो व्याख्या धम्म पिटक गया है, इसमें 7 ग्रंथ दिया गया है। जैसे धम्म संगिनी दिया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं धम्म संगिनी विभाग, ये पहला हो गया धम्म संगिनी, दूसरा विभाग, और तीसरा जो दिया हुआ है वह धातु कथा। क्या है? धातु कथा।
चौथा जो इसमें जो दिया गया है वह है पुल पंजती। क्या है? पुल पंजती। और पांचवा क्या है? इसमें जो दिया हुआ है कथावथु। क्या है? कथावथु जो दिया हुआ है, ये कथावस्तु को जो लिखे हैं वो अशोक के गुरु नहीं लिखे हैं, यानी अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है। यानी कथावस्तु जो जिसने लिखा है वह है कौन? मोगलीपुत्र तीस ने ही लिखा है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं यमक पट्टन। ये 7 ग्रंथ जो है दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, यही त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। और इस तरह से जो है इस ग्रंथों में से भी हम देखते हैं कि क्या हुआ है कि भाष्य लिखे गए त्रिपिटकों के ग्रंथों को, ये सब जो ग्रंथ है वो ग्रंथों में से जो है कुछ ने जो है भाष्य लिखे उसके बारे में। जैसे दीघ निकाय पर लिखा हुआ है, यानी दीघ निकाय जो लिखा हुआ है सुमंगल जो है विलासिनी। क्या है? सुमंगल विलासिनी। तो ये दिया हुआ है। एक और जो दिया हुआ है वह है विनय पिटक पर, यानी विनय पिटक का भी भाष्य लिखा गया है। यानी विनय पिटक पर जो भाष्य लिखा गया है वह है सामंत प्रसादिका। ये लिखा हुआ है। इसी तरह एक और लिखा हुआ है विभंग पर लिखा हुआ है। क्या है? विभंग पर लिखा हुआ है। ये विभंग पर जो लिखा गया है वह है सम्मोहन विनोदिनी। क्या है? सम्मोहन विनोदिनी, ये पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है दिया गया है। एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें जो उपासक और उपासिका ये क्या थे? ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना। हमारा जो है सबसे पहले देखें कि भिक्षु और भिक्षुणी जो थे आजीवन जो है संघ में और मठ में रहते हैं, लेकिन उपासक और उपासिका कहते हैं यानी पुरुष और स्त्री वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उसके लिए जो उपासक और उपासिका कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला हम जो देखते हैं वह है क्या है? वह जो है देखते हैं कि बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। बौद्ध संगीति तो बौद्ध संगीति जो हुआ था वह 4 हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम हुई थी, द्वितीय हुई थी, तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी, वह उस स्थान का जो है नाम क्या था। क्या है? स्थान। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर राजगिरी में हुआ था। और ये जो हुआ था यह समय कब हुआ था, कौन सा समय था? यानी 483 BC, यानी 483 जो है ईसा पूर्व में जो है हुआ था। और इसमें जो शासक कौन कौन थे, यानी शासक, ये शासक कौन थे उस समय? तो शासक जो है अजातशत्रु के द्वारा, यानी अजातशत्रु के द्वारा। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये महाकश्यप थे। क्या थे? महाकश्यप। ये थे प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में ही जो है सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण हुआ, यानी सूत पिटक और विनय पिटक, यानी विनय पिटक की रचना की गई इसी में। और किसके द्वारा? यानी आनंद और उपाली के द्वारा। क्या है? आनंद और उपाली, क्योंकि बुद्ध के प्रिय शिष्य यही थे के द्वारा ही जो है ये किया गया था। दूसरा हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति।
द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह था वैशाली। क्या था? वैशाली। अब ठीक 100 साल के बाद, यानी हम देखते हैं कि 100 साल के बाद, यानी बीसी जो है 383 यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और ये शासक कौन था उस समय? काला शोक था। और उस समय जो अध्यक्ष जो थे वह था ये कश्यप, और एक साबक मीर है, ये भी थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था। यानी इस समय क्या था कि बौद्ध धर्म 2 शाखा में बंट गया था, 2 शाखा में बंट गया था। एक पहला बटा जो स्थविरवादी, और दूसरा शाखा जो था महासंहिता। ये 2 संप्रदायों में, 2 शाखाओं में जो है ये बंट गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। तीसरा हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह था कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और ये हुआ था ठीक 251 ईसा पूर्व में, यानी बीसी 251 में। और इस समय जो शासक थे वह कौन सा शासक थे? अशोक थे। क्या थे? अशोक थे, है ना? अशोक थे। और जो इसका अध्यक्ष जो था ये कौन था? तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो था वो अशोक के गुरु ही थे, मोगलीपुत्र तीसरे। यही ये अध्यक्ष थे इस समय। इसमें हम देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति में जो है इसमें अधिधम्म पिटक की रचना हुई थी, यानी अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इसी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह सुत्त पिटक, विनय पिटक हमारा हुआ पहला, और अधिधम्म पिटक जो है तृतीय बौद्ध संगीति में। अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वह था हमारा कश्मीर में, कुंडल वन में। ये क्या है? कुंडल वन वहां है, कुंडल वन में ही है। तो ये कब हुआ था? ये प्रथम शताब्दी में। क्या था? प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। और इस समय के जो शासक उस समय जो था वह कनिष्क के द्वारा किया गया था, यानी कनिष्क के द्वारा। इसमें जो अध्यक्ष जो थे, यानी इसमें एक अध्यक्ष थे हमारा, और एक उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। और जो वसुमित्र थे, और हमारा एक थे अश्वघोष। क्या थे? अश्वघोष पटना में रहने वाले थे, पटना से जो है कनिष्क लाया था। वसुमित्र क्या है? अध्यक्ष हो गया, और ये हमारा उपाध्यक्ष। अश्वघोष को लाने वाला कनिष्क के द्वारा जो है प्रेस करके इन्हें लाया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था घटना? यहीं पर जो है हीनयान और महायान, यानी 2 संप्रदायों में बढ़ चुका था। यही हीनयान महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है यह घटना शाखाओं में जो है बटा था हमारा। तो इस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में कि महायान संप्रदाय के 5 बुद्धों का कालक्रम क्या है। यानी 5 बुद्धों का, यानी कहने का तात्पर्य 5 महायान संप्रदाय के इसमें दिखाया गया है कि महायान संप्रदाय के क्या है? महायान, यानी महायान संप्रदाय के जो 5 बुद्धों के है ना, महायान संप्रदाय के 5 बुद्धों का कालक्रम कौन सा था? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो कालक्रम था क्या था, यानी इसमें नाम जो सभी का दिया हुआ है ना, कुरुचंद, और इसके बाद जो दिया हुआ है कुरुचंद, कनक मुनि, इसके बाद कुरुचंद, कनक मुनि, और इसके बाद जो दिया है कश्यप। क्या है? कश्यप। इसके बाद जो दिया हुआ है कनक मुनि,
कश्यप, हमारा जो है बुद्ध, क्या है, बुद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं शाक्य मुनि, क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि। इसके बाद भावी बुद्ध की जो कल्पना जो की गई है वह है मैत्रेयी, यानी यही जो है कार्यक्रम दिखाया गया, बताया गया है इसमें। इसी तरह बौद्ध भिक्षुओं का कार्यक्रम, यानी बौद्ध भिक्षुओं का कार्यक्रम, बौद्ध भिक्षुओं का जो कार्यक्रम जो दिया गया है वह कौन कौन से थे, जैसे आनंद, फिर है मोगली, मोगलीपुत्र 30 से है, मोगलीपुत्र 30 से। इसके बाद जो दिया गया है मोगलीपुत्र 30 से, इसी के बाद जो है दिया गया है नागसेन, क्या गया है, नागसेन, अश्वघोष, असंग नाम है सबका, इसी तरह क्या है असंग। यही हमारा बौद्ध भिक्षुओं का कार्यक्रम है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथों का कार्यक्रम, यानी बौद्ध ग्रंथों का कार्यक्रम, तो सबसे पहले जो है बौद्ध ग्रंथों का, यानी कहने के तात्पर्य कि बौद्ध ग्रंथों का जो कार्यक्रम क्या है, यानी बौद्ध ग्रंथों का कार्यक्रम जो है सबसे पहले देखते हैं त्रिपिटक, क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक के बाद जो है क्या है, इसका है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। इसके बाद जो मिलिंद पन्हो के बाद जो दिखाया गया है महाविभास, क्या है, महाविभास। और एक और लास्ट में जो है दिया गया सूत्रालंकार, क्या है, सूत्रालंकार। ये भी जो है लिखा गया असंग के द्वारा, इसी के द्वारा लिखा गया, असंग के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से जो है ये परीक्षाओं से संबंधित पूछे जाते हैं और ये मूल्यांकन चिन्ह विशेषकर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो है के बारे में, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता जो है, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता वह स्थानीय भाषा पाली भाषा में जो है प्रचार प्रसार काफी हुई थी, और बौद्ध धर्म काफी सरल थी और सहजता थी। और बौद्ध धर्म को बहुत ही राजाओं के, क्योंकि राजा के पुत्र थे तो राजाओं का जो है राजकीय संरक्षण भी मिला था। बौद्ध धर्म को बहुत सारे जितने भी हमारे महाजन पद थे तो सभी महाजन पदों में लगभग जो है राजकीय संरक्षण इन्हें मिला था, और धर्म का प्रचार प्रसार करने को भी मिला था। यहाँ तक कि व्यापारियों के द्वारा भी जो है और साहूकारों के द्वारा भी जो है उदारता पूर्वक दान भी बौद्ध भिक्षुओं को दिया करते थे। और यहाँ तक कि जो है ये विभिन्न वर्गों और वर्णों को भी जो है समर्थन जो है प्राप्त था ये बौद्ध धर्म को। और ये खुद जो है गौतम बुद्ध जो है प्रभावपूर्ण व्यक्ति भी थे, इसीलिए इनकी लोकप्रियता काफी रही। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बताने का प्रयास करेंगे मगध साम्राज्य का उदय, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तब तक जो है यही क्लास समाप्त करते हैं।